लेकिन सबसे पहले बात करेंगे वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने दावा किया है कि सिंध काबीना ने लोकल बॉडीज को मजीद बाइख्तियार बनाने का फैसला किया है। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली सूबे से लेकर बल्दिया को दे रहे हैं। बनी गाला गैर कानूनी था, उससे भी 22 लाख रुपए के एवज रेगुलाइज कराया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सिंध में जमीनों को रेगुलराइज कराने के लिए कमीशन बनाएंगे। बिल गवर्नर सिंध को भेज दिया है। बिल्डिंग कंट्रोल, सोल वेस्ट और दीगर महकमे कानून बनाकर कंट्रोल में लिए। उन्हें अब कानून को बाईपास करके बल्दियाती एक्ट में शामिल नहीं कर सकते। छोटी छोटी चेंजेस थी जो हमने बेहतर समझा करनी, लेकिन बहरहाल ऑपोजिशन का उस पर एतराज़ है और मैं फिर कह रहा हूँ कि हम उस पर बात करने को तैयार हैं। जिसमें हमने ये किया कि जी जो मेयर का इलेक्शन है उसको सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होना चाहिए या चेयरमैन के इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होने चाहिए। बल्दिया के पास डिस्पेंसरीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कुछ बड़े बड़े स्कूल्स हैं जिनकी तादाद कम है और बल्दिया के पास जो वसाइल हैं उन वसाइल के सामने रखें तो उनको प्रॉपर तरीके से वो चला भी नहीं पा रहे हैं। अगर अब्बासी शेख हॉस्पिटल बहुत अच्छा हो जाए, हार्ट डिजीज़ है, उसको अगर NICVD टेक ओवर कर ले, इस तरह बेहतर उसको करके चला ले, SIDC उसको चला ले, तो शायद कराची के लोगों को बेहतर सेहत की सहूलतें मिल सकती हैं। लेकिन इस पर भी अगर अपोजिशन समझती है कि जी ये फैसला ठीक नहीं है और ये बल्दिया के पास ही रहने चाहिए, इस पर भी हमारी कोई जिद नहीं है, हम इस पर भी बातचीत करना चाहते हैं। सिंध में मुतनाज़ बल्दियाती निज़ाम और सूबाई हुकूमत की मुतासिबाना पॉलिसियों के खिलाफ MQM पाकिस्तान भी सड़कों पर निकल आई। लियाकताबाद में KMC जिला बस्ती के सामने मुजाहिरा, काला कानून नामंजूर के नारे। कुंवर नवीद जमील ने कहा कि नए बल्दियाती बिल के जरिए कराची वालों से तमाम इख्तियारात ले लिए गए हैं। जाली डोमिसाइल बनाकर नौकरियां और तालीम से महरूम कर दिया गया। सैकड़ों दरख्वास्तें अदालतों में सिसक रही हैं। अदलिया के पास इमारतें तोड़ने का वक्त है, उन्हें सुनने का वक्त नहीं। नए बल्दियाती कानून के खिलाफ MQM पाकिस्तान सरापा एहतजाज, मुसाहिरीन के मुतासिबाना और काला कानून नामंजूर के नारे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से लियाकताबाद में KMC सिलावस्ती ऑफिस के सामने मुजाहरा किया गया और मुतालबा किया कि काले कानून को वापस दिया जाए। मुजाहिरीन से खिताब में रुकन सिंध असम्बली गवर्नर नवीद जमील ने कहा कि नए बल्दियाती बिल के जरिए कराची वालों से तमाम इख्तियारात ले लिए गए हैं। जाली डोमिसाइल बनाकर नौकरियों और तालीम से महरूम कर दिया गया। ये मुतासिब हुकूमत इस कानून को वापस नहीं लेती है तो फिर MQM और कराची के अवाम इस सूबाई हुकूमत को खत्म करने के लिए और अपना सूबा हासिल करने के लिए जद्दोजहद का आगाज करेंगे। साबिक मेयर वसीम अख्तर ने कहा कि काले कानून के खिलाफ हर फोरम पर आवाज बुलंद करेंगे। सिंध की जो नाअहल करप्ट हुकूमत है वो यहाँ के लोगों को नोच रही है, खा रही है और आप खामोशी से बैठे सियासत कर रहे हैं। इस्लामाबाद में कुछ करें, खुदा का वास्ता है कराची के लिए। दर्जनों कारकुनों के एहतजाज के सबब लियाकताबाद से नाजमाबाद जाने वाला ट्रैफिक जैम हो गया। और पंजाब हुकूमत ने अप्रैल 2022 में बल्दियाती इंतखाबात करवाने की मंजूरी दे दी है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के बिल को हतमी शक्ल दे दी गई है। बिल मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। मंजूरी के 120 रोज बाद बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात FC और पुलिस की निगरानी में करवाने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद की तैयारी। पंजाब हुकूमत ने अप्रैल 2022 में इलेक्शन कराने की मंजूरी दी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के बिल को हतमी शक्ल दे दी गई। बिल मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के 120 रोज बाद बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद होगा। पंजाब में बल्दियाती इदारों की आईनी मुद्दत 31 दिसंबर को पूरी हो जाएगी। पंजाब में निचली सतह पर भी जमाती बुनियादों पर इलेक्शन मुतवक्के हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी बल्दियाती इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात FC पुलिस की निगरानी में कराने का फैसला किया है। FC एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पुलिस एहलकार पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर सिक्योरिटी अंजाम देंगे। इंतखाबी मवाद की तरसील भी सख्त सिक्योरिटी में की जाएगी। FC पुलिस अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात होंगे। आम खबर आपको देंगे। भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी हुई है। सिफारतकार को गुरुद्वारा और भारतीय वाक़े पर भारतीय प्रोपेगेंडे पर तलब किया गया है। पाकिस्तान ने भारतीय सिफारतकार को प्रोपेगेंडे पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। अनवर अब्बास से मजीद बात करेंगे। जी अनवर।
बिल्कुल, गुरुद्वारा दरबार साहब के वाकया पर भारतीय प्रोपेगेंडा जो किया गया था उसके हवाले से आज एक भारतीय सफारतकार को दफ्तर ख्वाजा में तलब किया गया है। उन्हें डीजी जनूबी एशिया और सार्क ने दफ्तर ख्वाजा में तलब किया और पाकिस्तान ने भारतीय सफारतकार को भारतीय प्रोपेगेंडा के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। और तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा के मुताबिक पाकिस्तान अक़लीती बरादरी के हकूक़ और मज़हबी मकामात के तक़द्दुस का ख्याल रखता है, लिहाजा भारत की जानिब से गुरुद्वारे पर पेश आए वाक़े के हवाले से बड़ी मुज़ाहिका खेज है। जी अनवर अब्बास, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर कामरान बंगश ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात 19 दिसंबर को होंगे और उस दिन PTI उम्मीदवारों के घरों में जश्न का समा होगा। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अदालत जाना हमारा हक था। हम खान साहब की टीम के बेहतरीन प्लेयर्स को, खान साहब की टीम के बेहतरीन खिलाड़ियों को खैबर पख्तूनख्वा से टिकट मिलने पर और यहाँ से इलेक्शन लड़ने पर खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि 96 अराकीन के अलावा भी दीगर अराकीन हमारे कैंडिडेट शौकत तरीन साहब को वोट करेंगे। लेकिन हमारा एक कानूनी हक है, हक था, हमने कानून का रास्ता इख्तियार किया। आला अदलिया ने फ़ैसला दिया कि इलेक्शंस जो हैं वो मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक होंगे। हमने उनके ऊपर 20 सर तस्लीम खम कर दिया और इलेक्शन की तैयारियां हमारे कैंडिडेट्स इलेक्शन के लिए भरपूर मैदान में हैं। हर एक जमात के कैंडिडेट जो हैं वो इलेक्शंस लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह इलेक्शंस 19 दिसंबर को होंगे और 19 दिसंबर की शाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के घरों में जश्न का समा। तालीमी इदारों को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत करने के खिलाफ तालीमी अमला एहतजाज पर उतर आया। असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन ने नेशनल प्रेस क्लब से रैली निकाली। मुजाहिरीन ने डी चौक और पार्लियामेंट हाउस पर सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि आज की क्लासेस वजीर आजम हाउस के सामने होंगी। ऑर्डिनेंस के जरिए इस्लामाबाद के तालीमी इदारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत करने का मामला। असातिज़ा सरापा एहतजाज। स्कूल असातिज़ा और अमला नेशनल प्रेस क्लब से रैली की सूरत में डी चौक और पार्लियामेंट हाउस पहुँच गए। असातिज़ा का कहना है कि स्कूलों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में देने का कानून वापस लिया जाए, वरना क्लासेस वज़ीर आज़म हाउस के सामने होंगी। ये पॉलिसी है लॉर्ड कर्जन की, डिवाइड एंड रूल, और हम असातिज़ा मुत्तहिद हैं, हम कभी भी डिवाइड नहीं होंगे। और हम ये इमरान खान को, शफकत महमूद को और सदर अलवी को बताना चाहते हैं कि हम मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद रहेंगे और बड़ी से बड़ी जो कुर्बानी है उससे दरेग नहीं करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ समेत दीगर रहनुमा और तंजीमें भी एहतजाज में शामिल हो गयी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुतालबात की मंजूरी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। आपके हकूक की हिफाजत हो, आपकी मुलाजमत की हिफाजत हो और महंगाई से आपकी जान छूटने का एक ही जरिया है कि इमरान खान से आपकी जान जो है वो छूट जाए। असातिज़ा का कहना था कि तालीमी निज़ाम को बचाने के लिए इनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। और नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने अवाम को महंगाई का हल बता दिया। इस्लामाबाद में एहतजाजी असातिज़ा से खिताब में कहा कि महंगाई से जान छुड़ाने का एक ही रास्ता इमरान हुकूमत से निजात है। इमरान खान ने लाखों लोगों को बेरोजगार किया। महंगाई के बायस लोग अपने बच्चे बेचने पर मजबूर हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि असातिज़ा के तमाम मुतालबात हर फोरम पर उठाएंगे। ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत करना जमहूरियत की नफ़ी है। असम्बली में ऑर्डिनेंस के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। महंगाई जो है लोग अपने गुंडे बेच रहे हैं, अपने बच्चे बेच रहे हैं, खुदकुशियों में मजबूर हो गए हैं। जो लोग कहते थे लाखों नौकरियां देंगे, 50 लाख नौकरी के पता नहीं 1 करोड़ नौकरी की बात करता था। अल्लाह ताला हमें माफ करे और नेक हुक्मरान जो हैं वो हमारे ऊपर लेके आए। उसका वाहिद हल ये है कि आपके वोट की इज्जत हो, आपके जिस भी पेशे से आप मुंसलिक हो आपकी वहाँ पे भी इज्जत हो, आपके हकूक की हिफाजत हो, आपकी मुलाजमत की हिफाजत हो और महंगाई से आपकी जान छूटने का एक ही जरिया है कि इमरान खान से आपकी जान जो है वो छूट जाए। मुत्तहिदा अपोजिशन का कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा ब्रीफिंग के बायकॉट का फैसला। हुकूमत ने 6 दिसंबर को पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब कर रखा है, जिसमें कौमी सलामती के मुशीर मोइद यूसुफ ब्रीफिंग देंगे।
हुकूमत पार्लियामान को रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल करने का वतीरा अपनाए हुए है। पार्लियामान के अहम दाखिली और खारजी, कौमी और अवामी मसाइल पर पार्लियामान को मुसलसल नजरअंदाज करके इन कैमरा ब्रीफिंग से मामलात को चलाया जा रहा है। हिस्ब इख्तिलाफ का मुतफक्का फैसला है कि ब्रीफिंग का बायकॉट किया जाए। एलामिये के मुताबिक पार्लियामान में अहम दाखिली और खारजी, कौमी और अवामी अमूर को लाया ही नहीं जा रहा। ऐवान में इन पर बहस नहीं कराई जाती, जो आइन, पार्लियामानी तकाज़ों और जमहूरी ज़ाब्तों के हवाले से एक लाजमी अमर है, बल्कि पार्लियामान को मुसलसल नजरअंदाज करके इन कैमरा ब्रीफिंग से मामलात को चलाया जा रहा है। हुकूमत ने अमलन पार्लियामेंट का बायकॉट कर रखा है, जो जमहूरियत में बुनियादी आईनी, कानूनी और अवामी फोरम है। हुकूमत ने 6 दिसंबर को पार्लियामानी कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब कर रखा है, जिसमें कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ब्रीफिंग देंगे। अहम खबर है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी बरकरार है। 100 इंडेक्स में 2200 से जायद पॉइंट्स की कमी देखी गई है। 100 इंडेक्स 43,182 पर ट्रेड हो रहा है। कफील अहमद से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। कफील, वजूहात क्या हैं? पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज एक बार फिर बदतरीन मंदी देखी जा रही है। देखिए, इस वक्त ट्रेडिंग के दौरान जो है वो मार्केट जो है वो बदतरीन मंदी से दो चार है इस वक्त, और इस वक्त जो करंट नंबर्स हैं वो 2212 पॉइंट की जो है वो कमी रिकॉर्ड। जो 100 इंडेक्स है वो 53,156 के लेवल पे से जो है वो इस वक्त ट्रेड कर रहा है। मजबूती तौर पर जो हमारी बात के मुताबिक जो नंबर्स आए हैं, जो इम्पोर्ट्स के वो बहुत ज्यादा हाई हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें डिस्काउंट रेट में मुमकिन है इजाफा, जो कि 14 दिसंबर को हो सकता है मजीद 1.5% का, उसकी वजह से भी जो है वो तमाम नंबर्स और इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं उसके बाद स्टॉक मार्केट में खासकर दबाव देखा गया है। और जो सरमायाकार है उनका जो रुझान है वो सब फरोख्त के ऊपर है। यही वजूहत है कि 2200 से ज्यादा पॉइंट की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है इंडेक्स में एक रोज के दौरान। कफील, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी का रुझान बरकरार है और 100 इंडेक्स में 2200 से जायद पॉइंट्स की कमी देखी गई है। 100 इंडेक्स की बात की जाए तो 43,182 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। जबकि सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने स्टॉक मार्केट पर शदीद मंदी पर बयान दिया। स्टॉक मार्केट नहीं, हुकूमती मुआशी पॉलिसी क्रैश हुई है। 2000 पॉइंट्स का गिरना सरमायाकारों के अदम एतमाद का सबूत है। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूबने के जिम्मेदार हैं। तजारती खसारा, शरह सूद में इजाफा मईशत की जान ले लेगा, ऐसा कहना है शहबाज शरीफ का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। महंगाई की वजह से लोगों की तकालीफ का एहसास है, इसीलिए गरीब तरीन लोगों को अशियाए ज़रूरिया पर सब्सिडी दे रहे हैं। हुकूमत ने एहसास राशन प्रोग्राम के रबा माह से आगाज़ का ऐलान कर दिया। महंगाई की तकलीफ से चीखते अवाम के लिए हुकूमती रिलीफ। एहसास राशन प्रोग्राम के रवा माह से आगाज का ऐलान कर दिया। 50,000 तक आमदनी वाले अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। वजीर आजम की जेर सदारत एहसास राशन प्रोग्राम से मुतालिक इजलास में बताया गया कि एहसास राशन प्रोग्राम के तहत माहाना लाखों रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 2 करोड़ खानदान मुस्तफीद हो सकेंगे, जिन्हें आटा, घी और दालों पर 1000 रुपए तक रियायत दी जाएगी। मुल्क भर में प्रोग्राम का आगाज रवा माह से कर दिया जाएगा। हर प्रोग्राम के तहत किराना स्टोर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। अब तक 15,000 से ज्यादा स्टोर्स को रजिस्टर्ड किया जा चुका है। हुक्काम को रजिस्ट्रेशन के अमल को मजीद तेज करने की हिदायत की गई है। खुर्दनी तेल की कीमतें कम करने का ऐलान किया था वफाकी वजीर असद उमर ने, लेकिन कीमतें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। महंगाई में पिसे अवाम सरकार से सवाल कर रहे हैं, जब रिलीफ दे नहीं सकते तो फिर तसल्लियां क्यों देते हो? की आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 45 से 50 रुपए फी लीटर जो है कीमत खुर्दनी तेल की कम होगी, ये टैक्स रिलीफ देने के बाद। ये है असद उमर साहब की ठंडी मंसूबाबंदी। बात है 18 अक्टूबर 2021 की, जब वफाकी वजीर ने तेल और घी की कीमत पर 45 से 50 रुपए तक रिलीफ का ऐलान किया, लेकिन रिलीफ के बजाय मुसलसल तकलीफ ही मिल रही है। महंगाई ने अवाम का ही तेल निकाल दिया है। वफाकी वजीर के ऐलान से पहले
यानी सितंबर में 5 लीटर कुकिंग ऑयल 1694 रुपए और फी किलो घी 338 रुपए से ज़ायद में मिल रहा था, लेकिन अक्टूबर में ग्राफ गिरने के बजाय ऊपर चला गया। 5 लीटर कुकिंग ऑयल 1745 रुपए और फी किलो घी 347 रुपए में फरोख्त हुआ। असद उमर साहब, ये था वो रिलीफ। टारगेट है कि 45 से 50 रुपए केजी कमी की जाए खुर्दनी तेल की कीमत के अंदर। नवंबर में भी तेल की कीमत को ब्रेक न लगा। 5 लीटर कुकिंग ऑयल 1810 रुपए और घी की फी किलो कीमत 368 रुपए हुई। असद उमर साहब, क्या ये था वो रिलीफ? टारगेट है कि 45 से 50 रुपए केजी कमी की जाए खुर्दनी तेल की कीमत के अंदर। अवाम रिलीफ के नाम से ही अब डरने लगे हैं। कहते हैं जब जब सरकार ने सस्ता करने की बात की, उसके दाम दुगने हो गए। महंगाई में पिसे अवाम सवाल कर रहे हैं, जब रिलीफ दे नहीं सकते तो फिर तसल्लियां क्यों देते हो? और अब बात करेंगे वजीर आला KPK महमूद खान की। कहते हैं कि PDM बेरोजगारों का टोला है। बल्दियाती इलेक्शन में भी अवाम PTI के साथ खड़े होंगे। वजीर आला KPK महमूद खान ने इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुरुम्मीद नजर आए। बडग्राम में जलसे से खिताब में अपोजिशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा, एक शख्स दवाई लेने गया था जो आज तक नहीं आया, न वापस आएगा। जरदारी के बेटे को ऐसे भागने नहीं देंगे। जो बेरोजगारों का टोला है PDM, ये इनसे इसलिए भाग गया था कि उसको पता है कि ये सारे फेल है, ये सारे बेरोजगार है और ये भी उसके साथ बेरोजगार बैठा हुआ है। तो आप जरदारी के बेटे हो, तुम भट्टो के जानशीन नहीं बन सकते। तुम जरदारी के बेटे हो और उस चोर जरदारी के बेटे हो जो सिनेमा में टिकट ब्लैक पे फरोख्त करता था। जब हम 2023 के इलेक्शन में जाएंगे तो तब पता चलेगा। अगर हमने परफॉर्म किया है, अगर हमने अपने कुछ काम किए हैं, तो ये लोग दोबारा हमें इलेक्ट करवा देंगे। अगर नहीं किया तो हमारा भी वही हाल होगा जो NP और JUI के सूबे में हुआ था। लसानी बुनियाद पर कत्ल गारत गरी के जिम्मेदार मुराद अली शाह हैं। सिंध कार्ड इस्तेमाल करके गंदा खेल खेला जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख का इल्जाम। कहा, मुराद अली शाह विफाक कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध हुकूमत चोर दरवाजे से करप्शन का गोरख धंधा शुरू कर रही है। नस्ला टावर मामले की आड़ में 39 लाख एकड़ पर कब्जे को जायज करार देना चाहती है। नस्ला मुतासरीन को पैसे मिलने चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।